जो कुछ हाशिम के साथ हुआ है इसमें हादिया बेटी का नाम आ रहा है और हाशिम और परवेज के झगड़े में हादिया बेटी का नाम आना कोई मुनासिब बात नहीं है। हादिया हमारी भी बेटी है, उसकी इज्जत हमें भी उतनी ही प्यारी है। अब लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैं चाहता हूं कि हम इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दें और ये फैसला मैं चाहता हूं कि तुम करो। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं और वैसे भी हाशिम से ज्यादा प्यारा कौन है मुझे। लेकिन मुझे एतराज है। अरे हाशिम के पास है ही क्या कि मैं अपनी फूल जैसी बच्ची की शादी करा दूं इससे? ये रिश्ता सिर्फ एक ही शर्त पे हो सकता है कि आप लोग ना अपना जो घर है मेरी बच्ची के नाम कर दें। ठीक है अब्दा, अगर तुमने इस रिश्ते की कीमत लगा ही दी है तो मुझे ये कीमत मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है, ये निकाह इसी हफ्ते होगा बस। अगले हफ्ते हादिया और हाशिम का निकाह है, तैयारी कर लो। आप लोग ना मेरी बच्ची के साथ अच्छा नहीं कर रहे। अरे रोती क्यों हो आबदा? अपनी हादिया के नाम वो घर कर रहे हैं और फिर अस्पताल में तुमने तो ये शर्त रखी थी। मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी वो मेरी शर्त मान जाएंगे। नहीं चाहिए मुझे उनका खंडरनुमा घर। नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी बेटी ब्याह के वहीं जाना चाहती है, खंडरनुमा घर में। आबदा तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हाशिम इकलौता है, अपनी हादिया राज करेगी वहां पर। और परवेज, अरे ना तालीम है उसके पास, 2 बहनों की जिम्मेदारी तो है ना उसके ऊपर, और फिर ऊपर से सजा याफ्ता होने का ठप्पा लग चुका है उसका। मैंने जायदा आपा को जबान दी है, अब मैं अपनी जबान से तो नहीं मुकर सकती ना। जाहिदा अक्लमंद औरत है, समझ जाएगी। अरे कौन देता है सजा याफ्ता लड़के को अपनी बेटी? तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बस तुम तैयारी करो हादिया के निकाह की। I'm sorry हाशिम, ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश तुम मुझे यूनिवर्सिटी लेने नहीं आए हुए थे तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। I love you so much. I love you too. तुम सोए नहीं थे? खुशी के मारे नींद उड़ गई है मेरी। अच्छा, तो मैं अभी नर्स से जाके कहती हूँ कि तुम्हें आके नींद की गोली दे। नहीं। क्यों? क्योंकि संभाल के। हाँ। क्योंकि मेरा सोने का दिन नहीं जा रहा। क्यों नहीं सोना है तुम्हें? कितना अच्छा हो गया ना परवेज मुझसे लड़ता, ना मैं अस्पताल आता और ना ही हमारा रिश्ता इतनी आसानी से तय पा जाता, है ना? लेकिन तुम अगले हफ्ते तक ठीक तो हो जाओगे ना? अरे अगले हफ्ते देखो बिल्कुल ठीक तो हूँ मैं। तुम कहो तो काजी को बुला लो अभी। अच्छा, तो तुम इतने फिट हो कि अभी काजी ले आओगे? जाओ ले आओ। सोच लो। सोच लिया। अगर तुम अभी बुला के लाओगे रात के इस पहर तो कहीं ऐसा ना हो कि निकाह के छुआरों के बजाय तुम्हें अब्बू के जूते खाने पड़े। फिर तो मुझे ये काम अगले हफ्ते ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं किसी रिस्क के उठाने के मूड में नहीं हूँ। जी जनाब, जरा सब्र और हौसले से काम लें। हादिया, तुम खुश तो हो ना? बेहद। और तुम?
मुझे तो खुश होना ही पड़ेगा। जो बड़ों की मर्जी, मैं उनके सामने क्या कर सकता हूँ। अच्छा, तो तुम बड़ों की मर्जी के लिए तुम ये सब कर रहे हो, वरना तुम नहीं चाहते? शरीफ लड़का हूँ, अब बड़ों के आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा शरीफ, फिर इतनी मार क्यों खाई मेरे लिए? अब तुम्हारा मुझसे शादी करने का इतना दिल जो चाह रहा था, तो मैंने कहा इतना तो ख्याल करना ही चाहिए। ओ क्या हुआ? सॉरी। कुछ नहीं। परवेज, तुम्हारी जमानत हो गई। आओ। और चल, जमानत हो गई, चल। गफार मामू, मुझे तो लगा कि अब्बा जी आए जमानत कराने के लिए, लेकिन आपने मेरी जमानत कराई है। किसी को क्या जरूरत पड़ी है जो तेरी जमानत करवाने आता? वो खैर ही यार, मैं आ गया या वो, एक ही बात है। लगता है अम्मा ने आपको सारी बात सच सच बता दी है। इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? वो इश्क माश्क में थाना कचहरी आम सी बात है। लेकिन मामू, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। परेशानी कैसी बेटा, ज़्यादा का हुक्म तो सर आंखों पर। उसकी फ़ोन पर आंसुओं से भीगी आवाज़ सुन के मुझसे रहा नहीं गया और चला आया तेरी ज़मानत करवाने। बेटा रिश्ते का ही सही, पर हूँ तो तेरा मामू ना। चला तेरी माँ से मिलवाऊँ। सच में मामू, माँ बड़ी बड़ी खुशकिस्मत है, उसे तेरे जैसा भाई मिला है। सगे भाई से ज़्यादा प्यार करता है तू मेरी माँ से। आजा मामू, आजा, अपना ही घर समझ इसको। ये क्यों ले आए तुम इसे? सड़ने देना था जेल में। गुस्सा थूक दे भाई, जवान खून है, गलती हो गई। भाई औरों के भी जवान खून है, उनसे तो गलती नहीं होती ऐसी। सिर्फ जवान खून ने मुझे जलील करवा दिया है। बस ये एक गुंडागर्दी रह गई थी, वो भी इसने पूरी कर दी। अच्छा बस भी कर दे, बेटे के पीछे पड़ जाते हैं। छोड़ दे अम्मा, अब्बा को तो मुझसे प्यार ही नहीं है। इसको कहो यहाँ से दफा हो जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मजलूम की औलाद। शर्मिंदा है अपने किए पर। नसीर भाई, अब आप भी माफ कर दें। ये सब इसकी माँ का किया दरा है। गलत बातों पर शह देती रही है, ना पढ़ने लिखने दिया, ना कोई काम करने के काबिल छोड़ा। दुकान पर जाता नहीं है, और सारा दिन आवारा गर्द लड़कों के साथ घूमता फिरता है। हाँ, जब कोई बात समझ ना आए तो सारा मलबा वहां पर डाल दो, बात खत्म। क्यों ना डालूं मलबा तुम पर? क्यों तुमने उम्मीद दिलाई कि परवेज की शादी हालिया से होगी, जब लड़की राजी नहीं थी? तो बहन तो राजी थी ना, बहनोई भी राजी हो जाता, सब राजी हो जाते। बस इसी ने जल्दी कर दिया हाशिम से फड्डा करने में, इसलिए खाला ने हादिया का रिश्ता हाशिम से कर दिया, वरना बात 16 आने पक्की थी। अच्छा, इसका भी हल निकाल लेते हैं भाई। क्या हल? मैं इसे अपने साथ दुबई ले जाऊंगा, मेरी कंपनी में काम करेगा ये। सच? दुबई? तेरी कसम। देखा ना, मेरे मेके वाले ही काम आए हैं। बिगड़ी को इन्होंने बनाया कि ये होती है मेके वाले। रहने दो तुम। देखो गफार, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक पास नहीं है, कम बखत। कोई बात नहीं, उससे कौन सा वहां जाके सरकारी नौकरी करनी है। मेरा अपना कारोबार है, खपा लूंगा अपने साथ। अब परवेज से कहो कि अपना पासपोर्ट बनवा ले। शरारती का तो बना हुआ है ना उसका। हाँ, कब का बना हुआ है? बस तो एक हफ्ते में अपने साथ ले उड़ूंगा उसे। सजीला, राफिया कहाँ हो? देखो मामू आए हैं, चाय पानी का बंदोबस्त करो। खाना तो खा के ही जाएंगे ना? खाना भी खाऊंगा और तुम्हारे हाथ का बना हुआ मीठा। अच्छा। रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए गुड मॉर्निंग दादी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। दादी, मैंने ख्वाब देखा, हाशिम की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत दर्द हो रहा था।
हादिया, ये सब तुम्हारा वहम है। अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। अस्पताल से उसकी छुट्टी हो गई है और फिर मैंने 500 रुपये पूरे उसका सदका निकाला है। भाई कैसे ठीक ना होता। दादी, हम ताया अब्बू के घर जा सकते हैं ना? पागली हो गई है क्या तुम? अब वो सिर्फ तुम्हारे ताया अब्बू का घर नहीं है, तुम्हारा ससुराल भी है। और शादी से पहले लड़कियां यूं मुंह उठा के ससुराल थोड़ी चली जाती हैं। हाँ दादी, हम कौन सा वहाँ पे दावत के लिए जा रहे हैं? हाँ, बीमार है, उसकी इयादत करने जा रहे हैं। क्या हो गया तुझे? तेरी माँ मेरी जान को आ जाएगी। आप जैसे बहुत मेरी माँ से डरती हैं। मैं तैयार होके आ रही हूँ, मैं कुछ नहीं सुन रही, आप चल रहे बस। मैं क्या करूँ मैं इस लड़की का, ये तो बिल्कुल बावली हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। लो बेटा, ये दवाई के साथ ये दूध पी लो। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, अंदरूनी जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलो उठो। हाँ बेटा, जल्दी से ये हल्दी वाला करिश्माती दूध पी लो। डॉक्टर झाकी मारी, असल काम तो ये दूध करेगा। हबीब साहब, मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे आप ज़्यादा परेशान मत करें। तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए तो ऐसी बात कर रहा हूँ। परेशानियों का इतना ही ख्याल होता ना तो घर उठा के अपनी भतीजी की गोद में ना डाल दिया होता आपने। एक लम्हे में मेरे सर से छत छीन लिया आपने। कैसी बात कर रही हो? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मैं हूँ, हाशिम है, हाशिम की खुशियाँ हैं। ये ईंट गारे और मिट्टी की चारदीवारी हमारी खुशियों की जमानत तो नहीं होती। मैंने इस बेजान मकान के बदले में अपने बेटे की खुशियां खरीद ली हैं। जरा गौर से देखो इसकी तरफ और कसम खाकर कहो कि इसकी मुस्कुराहट के बदले में ये सौदा महंगा। मेरे बच्चे पर मेरी जान भी कुर्बान। चलो फिर मुस्कुरा दो। शाबाश, ये बात है ना। अच्छा बेटा जी, अब तुम भी जल्दी से बिस्तर से उठो और निकाह की शॉपिंग में अपनी माँ का हाथ बटाओ। जल्दी आ, जल्दी चले, तेरी माँ उधर है, हम होके आ भी जाएंगे। अभी पहले बताइए, मैं ठीक तो लग रही हूँ? हसीन लगे। आप दोनों की सवारी जा कहाँ रही है? हाशिम डिस्चार्ज हो गया ना हॉस्पिटल से, तो उसे देखने जा रहे। तो क्या, मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा हाशिम खैर खैरियत से अस्पताल से बाहर आ जाए तो मैं पीर बाबा के मज़ार पे जाके चादर चढ़ाऊंगी, और अब हम वहीं जा रहे हैं। खुदा के वास्ते खाला, कौन सा वो आईसीयू में लेटा हुआ था? जरा सी खराश आई थी, आपने तो आसमान सर पे चढ़ाया हुआ है सारा। वाह बीबी वाह, क्या बात है तुम्हारी। अरे वो जो तू कह रही है ना आईयूयू में, उसमें तेरे होते सोते लेटे हैं। मुझे क्यों कह रही है ये? और तुझे शर्म नहीं आती? अपने होने वाले दामाद के बारे में इस किस्म की बातें करते हैं। मेरा बस चले ना तो मैं इसको घर में बंद रखूं, उस हाशिम के हवाले ना कर दूं। दादी, आप किससे बहस कर रही हैं? चलिए ना, हम चलते। अरे आपने जाना है, अब जाएं, ये घर रहेगी। ठीक है, कॉलेज की छुट्टियां हैं, लेकिन घर पे मेरा हाथ बटाए ना। आपका ऐसे पीर फकीर के मज़ारों में घुमा रही हैं? क्या तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे रोकने की? ये मेरी पोती है, तू पीछे जहेज से नहीं लेके आई थी इसे, और मैं इसको लेके जा रही हूँ। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा मुझे। ये मैं जा रही हूँ। चल बच्ची आ जा। आ माँ सदके जाए तेरे पे। चल मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हाशिम के साथ जा रही हूँ। हादिया मेरे साथ जा रही है, सुन लिया तुमने? जाओ यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, एक एक चीज का बदला लूंगा। हादिया, हाशिम, तुम दोनों बचो मुझसे।
अरे जो झा देने वाली गर्मी है बाहर, खरामा खरामा चली आ रही है दरवाजा खोलने के लिए। हाय हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, मुझे नहीं वालेकुम पता सलाम। था कि दरवाजे पे आप हैं। अरे पता भी होता तब भी यही होता। अरे मैंने क्या करना है इस हसीन चेहरे को। अरे दूसरी भी ऐसी है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आदिया बेटे? जी मैं बिल्कुल ठीक। और भी कोई आया है? नहीं फिक्र ना करें, बस मैं और दादी है। अरे पानी ले आ, कुछ पिला दे। दादी मैं लेकर आती हूँ ना, आप बैठे दादी के साथ। जी मैं जी। लेकर- अरे वो क्यों बैठने लगी दादी से? दादी कहाँ है? ताई अम्मी के साथ नीचे चाय पी रही है। मिल के तो गई है अभी तुम्हें? हाँ मिल के तो गई हैं, और ये भी बता रही थी कि तुमने मुझे ख्वाब में देखा। जी नहीं, मैंने कोई ख्वाब वाब में नहीं देखा है तुम्हें। दादी तो बस यूं ही बोलती रहती है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रही हैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? उससे मिलने का जी चाह रहा था ना? कोई दिल में नहीं चाह रहा था, समझे? दादी ने कहा कि बेचारा बीमार है, बीमार को चल के देख लो, तो बस आ गए हम, और फिजूल आ गए। तुम तो ठीक ठाक बैठे हो। हाय, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बड़ी शायरी सूझ रही है तुम्हें। अरे भाई, हुस्न और शायरी का बहुत गहरा रिश्ता है। और वैसे भी जब मेरे सामने हुस्न आता है ना, तो मेरा मिजाज खुद बहुत बहुत शायराना हो जाता है। बस बातें बनवा लो तुमसे, लगता है मिजाज दुरुस्त करने पड़ेंगे तुम्हारे। अभी बताती हूँ। हाशिम, अरे यार, बच गए। दादी, अम्मी देखी कौन आया है। अम्मी। अरे क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? कौन आ गया? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बैठो। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम। हाशिम बेटे, क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की इतनी जल्दी? अभी तक तुम्हारे जख्म भरे ही नहीं ठीक से, कुछ दिन आराम कर लिया होता। अरे दादी, हल्के से जख्म तो है, कोई इतनी खास चोटें भी नहीं थी। देखा, यही तो मैं कह रही थी, कौन सी इतनी ज्यादा चोटें आई हैं। मेरा बेचारा परवेज ऐसी जेल चला जाता। अरे बस करो, रहने दो आपदा। तुझे तो अपने उस खबीस भांजे की हर कीमत पे हमायत करनी है, करनी, चाहे वो कुछ कर ले। अरे सच पूछो ना तो उसने मेरे पोते की जान लेने में कोई कसर छोड़ी नहीं। ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि खुदा ने इसकी जान बचा दी। हाँ, मगर उस परवेज को पता नहीं क्यों बचा लिया। जेल चला जाता तो अच्छा होता, दिमाग ठिकाने हो जाते उसके। तुम चुप करो, भांजा है मेरा, मैं उसके खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, और वो कुछ भी करता रहे, वो चलेगा। घर में मेहमान आए हुए हैं, तुम दोनों किस फजूल बहस में पड़ गई हो। चलो हादिया, जाओ ताई जान के लिए शरबत बना के लाओ, जाओ। तुम दोनों से वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और वैसे तो बड़े छड़े बदमाश बने फिरते हो, हर किसी पे गुंडागर्दी झाड़ रहे होते हो। थाने में 2 थप्पड़ क्या पड़े, करने लगे उल्टियां। तुम्हारे दुबई वाले मामू ने तो तुम्हारी जमानत करवा दी, हम दोनों की जमानत का क्या होता? यार मेरी बात मान तो भूल जाओ उस लौंडिया को, बेकार में उसके चक्कर में पड़ के हवालात की हवा खाई। और मैंने तो सुना है उस लड़की का उस लड़के के साथ रिश्ता भी तय हो गया भाई। बड़ी अच्छी किस्मत निकली है साले की। वाकई में साला पिटकर भी हीरो बन गया, और एक अपना शहजादा है जो दुम दबा के भाग रहा है दुबई। अबे मेरी जान, तेरी मोहब्बत पानी के बुलबुले जैसी निकली है।
क्या कहा है? क्या आराम कहा से है? यार, आराम से तो वाह, अम्मी उन्हें दे दो। दादी हाँ बेटा तुमने पहले हासिल की। आपदा वो हादिया का नाप मिल जाता मुझे तो उसका कपड़े और चूड़ियाँ और जूते खरीदने में मुझे आसानी हो जाती। क्या जरूरत है नाप लेने की? तुम हादिया को साथ ले जाओ ना, वो अपनी पसंद से सब चीजें लेगी, क्योंकि पहनना तो उसे ही है ना। और फिर तुम लोग कौन सा गैर हो, अपने ही तो हो। ये तो अच्छा चलो हादिया तुम तैयार हो जाओ बेटा। मैं भी 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। हाशिम तुम ऐसे करो ना बेटा, जाके जब तक टैक्सी लेके आ जाओ। जी मैं लेकर आता हूँ। सदके जाऊं अपने बेटे पे, मेरी जान है ये। ये बहुत खूबसूरत है ना? ये अच्छा है, तुम्हें पसंद है? जी आप लोगों को जैसा मुनासिब लगे। ये दिखाइए, ये खोलें। और दुपट्टा भी इसका बड़ा गुड लुकिंग दुपट्टा है इसका। क्यों हादिया? अब ये वाला दिखाइएगा, रेड वाला। हादिया कैसा लगा? जी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है, आप इसे पैक कर दो। बेटा इसको पैक कर दीजिएगा। ओ तू तो खुल जा। क्या हुआ है परवेज? क्या हुआ है? छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसकी जरूरत कैसे हुई वो हादिया के साथ? क्या हो गया बता तो सही, क्या हुआ है? मैं उस हाशिम का कत्ल कर दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। खुदाया क्या किया है उसने? वो आज उसको लेकर शॉपिंग करवा रहा था। तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? क्या बुराई है? भाई वाली बात यह है कि मैं उसका कत्ल कर दूंगा। पागल मत बनो परवेज, भूल जाओ उसे। उसका निकाह हाशिम से होने वाला है। कैसे भूल जाऊं? मैं हादिया से मोहब्बत करता हूँ, आप कह रहे हो उसे भूल जाऊं? मुझे जाने दे, मैं उस हाशिम को आज जान से मार दूंगा, ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। आप जाने दे। पागल ना बन, अब ये जेल से आया तू। देख अब कोई ऐसा वैसा हंगामा मत करना, चुपचाप दुबई निकल जा, जाके पैसे कमा, मुट्ठी गरम कर। जब तेरी मुट्ठी में पैसे होंगे, मुट्ठी गरम होगी ना, हादिया जैसी हजारों लड़कियां तेरे कदमों के नीचे होंगी। तेरी माँ का तुझसे वादा है, हादिया से ज्यादा खूबसूरत पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान की लड़की लेके आऊंगी। लेकिन मुझे तो सिर्फ हादिया चाहिए ना। मैं इस तरह नहीं रह सकता, मुझे जाने देना आप लोग, मुझे जा लेने दें। बस आराम से बैठ यहाँ, पानी लेके आती हूँ, करते हैं बात। माँ मेरी एक बार बात मान ले, मैं तुझसे कह रहा हूँ, अगर आज मैंने देर कर दी ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मुझे उस हाशिम को मार लेने दे। मैं कह रहा हूँ नहीं, बैठ जाओ आराम से, ये गलती नहीं करनी तुमने। अब्बा दरवाजा क्यों बंद? अब्बा दरवाजा मत बंद कर, दरवाजा खोल। अब्बा मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल दे, बहुत बहुत जरूरी है मेरा जाना, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल दे। अब्बा दरवाजा खोले, दरवाजा खोले। जब तक उसका गुस्सा ठंडा ना हो जाए ना, दरवाजा मत खोलना।
अजमल, सारा दिन क्या अखबार ही पढ़ते रहोगे? शाम को नगमा और हबीब आ रहे हैं निकाह की तारीख लेने। जाओ जाके बाजार से कुछ खाने पीने की चीजें ले आओ। अरे खाला, उन्हें कहे ना इधर ना आए, हम उधर ही चले जाते हैं। अरे बावली हो गई हो क्या? कभी ऐसा भी होता है? लड़की वाले थोड़ी जाते हैं निकाह की तारीख लेने, कुछ रस्म रिवाज भी होते हैं। अरे अम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं कि इस घर में और उस घर में कोई फर्क नहीं है, तो अगर हम उधर चले जाते हैं तो क्या मसला है? अजमल, तुम अपनी बीवी को समझाओ कि ऐसे नहीं होता। आप खुद ही समझाएं अम्मी, इसकी समझ में मेरी कोई बात आती कहाँ है। बस फिर फैसला हो गया। आज उनके यहाँ पहुंचने से पहले ना हम वहां पहुंच जाते हैं, कहानी खत्म। चले भाई अजमल मियाँ, बड़ी ही जिद्दी औरत है ये तुम्हारी बीवी। तो वाह, आखिर आपकी भांजी है, मेहमानों की खातिरदारी से बचने की कोशिश कर रही है, काम चोर कहेंगी। हाशिम, हाशिम आ जाओ। कितना टाइम लगा दिया बेटा, ये ले जाओ और ब्रेसलेट लेके आ जाओ ज्वेलर के पास से। मैं जाके तुम्हारे अब्बू को भी देखती हूँ, वरना तुम्हारी दादी तो बस शुरू हो जाएंगी ना फिर मुझ पे। जाओ जल्दी आना। कोई बात नहीं अम्मी, कुछ नहीं होता। ये लेके सीधे घर आना, इधर उधर नहीं निकल जाना। जी बेहतर। जाओ, उनको जाके देखूं बताइए क्या कर रहे हैं। मैं आदिया को नहीं छोड़ सकता, मोहब्बत है मेरी। देख बेटे, मेरी बात मान जा, तो फिक्र ना कर। तो एक बार दुबई जाके अपने पैरों पे खड़ा हो जा, पैसा कमा पैसा, फिर देखना यही सारे लोग कुत्तों की तरह तेरे पीछे होंगे। कोई हसद करेगा, कोई जलेगा और कोई रश करेगा। और जब तेरी मुट्ठी में पैसा होगा ना, क्यों हर चीज चुटकियों में खरीद सकता है तू। देख मेरे बच्चे, अपनी बहनों के बारे में ही सोच लो। मेरे बच्चे कल को उनकी शादियां भी तो करनी है। खुदा ना खास्ता तूने कुछ कर करा दिया और जेल चला गया, तो सोच कौन करेगा रिश्ता? सब यही कहेंगे कि एक कातिल भाई की बहन है। सारी जिंदगी वो कमबख्त मेरे सर पर बैठी रह जाएंगी। ना तुझे हादिया मिलेगी, तुझे मिलेगी तो सिर्फ फांसी। इधर मेरी तरफ देख ना, बात तो सुन मेरी। मेरा बच्चा, जा कपड़े बदल कर जाके अपने मामू को पासपोर्ट दे आ। पूछ रहे थे वो कि तेरा परवेज अभी तक नहीं आया। देख मेरे बच्चे, अगर तूने हादिया को पाना है ना, तो तुझे अमीर बनना पड़ेगा। तुझे दुबई जाकर ढेर सारा पैसा कमाना पड़ेगा। फिर देखना हादिया तेरे कदमों में ना हुई ना, तो मेरा नाम बदल देना। अल्लाह की कसम सच कह रही। आप अभी तक तैयार नहीं हुए, जानते हैं जाने में देर हो रही है फिर भी। बेगम साहिबा, हमने कौन सा औरतों की तरह को सुर्खी पाउडर लगाना है। लो मैं तैयार, बस जरा कंघा कर लो। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दे, आप दूल्हा के बाप हैं, आप तैयार होइए, मैं जाके देखती हूँ। लेकिन अगर आपका कोई स्टूडेंट हुआ ना, मैं बाहर से ही रवा दवा करूँगी। अच्छा। हाशिम, कहाँ हो? कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आदिया, मैं तो किसी काम से बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? अच्छा सुनो, अम्मी अब्बू और दादी तुम्हारे घर के लिए निकल गए। क्या? लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने तो तुम्हारे घर आना था ना? हाँ, पर अम्मी ने कहा कि वो लोग जाएंगे। एक तो ये चची जान भी ना, जानती हो अम्मी तैयार हो गई थी, फूल हार मिठाई सब मंगवा लिया था। चची जान आने से पहले एक बार बता तो देती।
अब तुम प्लीज संभाल लेना, तुम जानते तो अम्मी को। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। अच्छा बताओ कहाँ घूम रहे? अरे मैंने कहाँ घूमना है, वो तुम्हारे लिए ब्रेसलेट लेने जा रहा था। मम्मी ने निकाह पे देने के लिए जो बनवाने के लिए दिया हुआ। ब्रेसलेट कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही नाजुक, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वाह, जल्दी से दिखा। अरे यार खुदा का खौफ करो हादिया, हर चीज तुमने अपनी पसंद की ले ली, कम से कम एक तोहफा तो सरप्राइज देने दो। नहीं ना, तुम जाओगे तो वापस लौटते वक्त मुझे दिखा सकते हो। समझा करो हादिया, अभी घर में कोई नहीं है और इस तरह अकेले आना। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आ जाओ प्लीज। अच्छा मैं आता हूँ। ये मेरा पासपोर्ट है मैम। जल्दी बन गया है, चलो अच्छा हुआ। हाँ लेकिन अब कितना काम रह गया और क्या क्या करना है? काम तो हो गया, तुम दुबई मेरे साथ चल रहे हो। मैं? लेकिन मैं वहां जाके क्या करूँगा? दुबई क्यों जाना चाहते हो? अमीर होने के लिए। कितना अमीर? इतना अमीर के लोगों को मुझसे जलन हो, हसद करे ये मुझसे, पछताएं कि इन्होंने उस घटिया फजूल लड़के को मुझ पर तरजीह दी थी। दूसरे लोगों से तुम्हारी मुराद खालबन हादिया? हाँ जी। बस यही जज्बा रखो, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अमीर कर दूंगा। ये जो नफ़रत होती है ना, ये मोहब्बत से ज़्यादा जानदार होती है। इसकी आँच जगह दिल में भड़कती रहे ना, तो इंसान बहुत जल्द अपने मकसद को पा लेता है। बस तुम ये पासपोर्ट छोड़ जाओ और जाकर चलने की तैयारी। तो क्या मैं अपना सामान पैक करूं? मतलब क्या भाई, टिकट वीज़ा सब हो जाएगा, बस तुम जाकर चलने की तैयारी करो। और वो साइला कैसे है? ठीक। और तुम्हारे अब्बा? अब्बा को तो छोड़ दे, मस्त है अपनी जिंदगी में, उसे मस्त रहे। सबसे पहले ये खुशखबरी मुझे उसे सुनानी चाहिए जिसे मैंने बाहर जाकर सबसे ज्यादा तकलीफ देनी, और सिर्फ तुम हो, हादिया अजमल।